हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके सिटी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए SSC 2011 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस आधार पर हड़प्पा का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। तो इसका जो मेन रीज़न था वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि रेडियो कार्बन परीक्षण सी द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो आप में से अधिकतर इस क्वेश्चन का आंसर शायद जानते होंगे। तो हड़प्पा की खोज की थी ऑप्शन 4, राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने। ठीक है, क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स देखिए SSC 2011 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग से। ये देखिए क्वेश्चंस भी SBI PO 2016 में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पुरातत्वविद खुदाई। ठीक है, जो इस सभ्यता के बारे में अधिकतर पुरातत्वविद की खुदाई से ही इसका पता चला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि मकानों के दरवाजे पिछले ओर खुलते थे। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तावा, टीन और कांस्य के। फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन SBI PO 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन थर्ड, यानी कि तावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः क्या थी। शहरी थी, कृषि प्रधान थी, या आदिम थी, या फिर धार्मिक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी थी। ठीक है,
और ये क्वेश्चंस भी देखिए रेलवे 2014 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गेहूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सैंधम स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक चित्र उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बैल। ठीक है, क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? तो इसका आंसर होगा कपास। ठीक है, सबसे पहले जो कपास की खेती की का जो श्रेय जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे 2012 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है वो कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। यह खोज हुई थी फ्रेंड्स लोथल में। ठीक है, क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21। शैदव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन देखते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानगार पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी देखिए रेलवे 2016 में पूछा जा चुका है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? फारसी थी, द्रविड़ थी या संस्कृत थी? फ्रेंड्स, उसकी जो लिपि थी वो अब तक पढ़ी जा नहीं सकी है। ठीक है, अभी तक उसको किसी ने नहीं पढ़ पाया है। इसका ये राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है CISF 2011 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया से। ठीक है, सुमेरिया से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? ऐसा क्या कारण था कि जब हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरकता का निरंतर कम होना, या ऑप्शन सेकंड बाणों का आना, या ऑप्शन थर्ड विजातियों का आक्रमण, या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि इतिहासकार अधिकतर इन सभी कारणों को मानते हैं कि ऐसा हुआ था कि भूमि में मतलब भूमि वहाँ पर खेती वगैरह अब नहीं होती थी, इससे अनाज वगैरह नहीं पैदा नहीं हुआ और लोग जो है भूखे मरने लगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ बाढ़ वगैरह आ गई थी इसलिए वो तबाह हो गए, और कुछ लोग कहते हैं कि विदेशियों ने जो है विजातियों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया इसलिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ठीक है, इसका फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सैंधव नगरों के गिरोह के अधिकतम द्वार एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हाई लेवल के भी मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चंस से थोड़े हाई लेवल के और थोड़े जो है लो लेवल के। ठीक है, यानी कि आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और अगर आप ग्रुप 1 एग्ज़ाम की
तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ, निम्न स्थलों में से कौन सा क्रम ठीक है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, पहले हड़प्पा, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद लोथल और उसके बाद फिर कालीबंगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोथल। ठीक है, लोथल से प्राप्त हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है SSC MTS 2014 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है बलूचिस्तान और पश्चिमी सीमा सुत काड़े डोर से लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 31। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट मूर्ति पूजा। ठीक है, ये तत्व शामिल नहीं था। बाकी वो लोग माता देवी की उपासना करते थे, लिंग योनि की भी पूजा करते थे और पशु पक्षी वृक्ष और नाग वगैरह की भी वो पूजा करते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्होंने कांस्य का प्रयोग किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो धातु थी लोहा। ठीक है, वो लोहा से नहीं परिचित थे और इसी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स SSC MTS सन 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। सैंधव सभ्यता से समृद्ध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लोथल और रंगपुर से जो है वो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दाल। ठीक है, दाल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में ऑप्शन देखते हैं चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, या फिर इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, या फिर यह बाएं से दाएं लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 व 2 दोनों। यह जो है चित्रों और प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया जाता था, इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है सुरकोटदा से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है आपको यूपी पुलिस सन 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का वो प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 39। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किससे जाता है? तो वो सिंधु निवासियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। मृत्तिका का टीला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृत्तिका का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41।
हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उसका राइट आंसर होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं? आंसर है इसका 2 राजधानियाँ थीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सबसे ज़्यादा वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, ठीक है, सिंध का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। राखलगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखलगढ़ी वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कालीबंगा का अर्थ है, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो जो इनका मेन खेल था वो था शतरंज। ठीक है। अब बात करते हैं 49 क्वेश्चंस की। मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, IBPS सन 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा से। ठीक है। फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्द ही हम एक नए टॉपिक्स पर आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।